ड्रामा फासले की आने वाले साथ में आप देखेंगे कि ज़ीनत शबी को वापस बुलवाने की कोशिश करेगी ताकि जावियार की शादी अब शबी से करवाई जा सके, क्योंकि ज़ीनत को अब ऐसा लगेगा कि ऐसा ना हो कि जावियार अरूबा से ही शादी कर ले तो शबी भी ज़ीनत को साफ इनकार कर देगी कि वो वापस अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा वो कभी नहीं करेगी। अब ये बात ज़ीनत सिकंदर को बताएगी और साथ उसे जल्द कुछ करने को कहेगी। तो सिकंदर कहेगा क्या फिक्र ना करें भाभी, मैं आज ही जावियार से जाकर बात करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जावियार इस शादी के लिए मान जाएगा तो शबी भी खुद ब खुद मान जाएगी। अब सिकंदर जाकर जावियार से बात करेगा कि क्या फैसला लिया है तुमने, आखिर तुम एनी को तलाक दे क्यों नहीं देते। तो जावियार कहेगा कि मैंने क्या फैसला करना है, आप लोगों ने मुझे फैसला करने के काबिल छोड़ा ही कब है, मैं तो खुद एनी के फैसले का वेट कर रहा हूँ। वो जब मुझसे लीगली विला मांगेगी तो मैं उसे आज़ाद कर दूंगा, लेकिन मैं उसे उससे तलाक नहीं दूंगा। अब जावियार सिकंदर से ये सब जानबूझकर कह रहा होगा, क्योंकि जावियार जानता होगा कि सिकंदर के दिमाग में क्या चल रहा है और वो उससे क्या बात कहने आया है। और जैसे ही जावियार ये बात करेगा कि वो एनी को तलाक दे देगा तो सिकंदर अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो जाएगा और साथ ही जावियार से कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुमने यकीनन बहुत अच्छा फैसला किया है। अब देखना मैं तुम्हारी और शबी की धूमधाम से शादी करवाऊंगा और तुम दोनों यकीनन बहुत खुश रहोगे। जिस पर जावियार फौरन कहेगा कि एक सेकेंड, आपसे किसने कहा कि मैं शबी से शादी करूंगा, मैं ऑलरेडी अरूबा से कमिट कर चुका हूँ और एनी को तलाक देते ही मैं और अरूबा शादी करने वाले हैं। सिकंदर ये बात सुनकर गुस्से हो जाएगा और जावियार से कहेगा कि तुम पागल तो नहीं होगे, ये क्या तुमने अपनी जिंदगी को मजाक बना रखा है, पहले वो एनी और अब ये अरूबा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, तुम्हारी शादी तो शबी से ही होगी। इस पर जावियार भी अपने बाप से कहेगा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी देखता हूँ कि आप मेरी शादी शबी से कैसे करवाते हैं। एनी से जो आपको मसला था वो फिर भी समझ में आता है कि एनी के काम से आपको मसला था, दूसरा वो हमारी क्लास की भी नहीं थी, लेकिन अरूबा में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अरूबा तो हर हाल में मेरे साथ परफेक्ट लगती है, फिर अब आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए और ना अब आपको कोई इतराज़ करना बनता है। इसलिए अब आपको ज़ीनत ताई की बातें सुनना और मानना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक बात मैं आप लोगों की मान चुका हूँ, तो अब से मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा और अब से आप लोगों को मेरी बातें माननी पड़ेंगी।